आज के वीडियो में हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 19वें श्लोक के ऊपर थोड़ी वार्ता करते हैं। अध्याय 7 के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुनाम जन्मान मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जिनमें हमने काफ़ी भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति ज्ञान प्राप्ति के हेतु साधना की है, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पता चलता है कि हमें उस भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और इसे ही भक्ति कहते हैं। जब भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है तो भगवान को तो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा सकते, लेकिन उनकी उपासना की इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है कि उस भगवान की महत्ता को, उस भगवान की पोजीशन को समझकर उनके प्रति नित्य समर्पित हो जाना। जो कुछ भी हम करें यह मानकर चलें कि भगवान उसे देख रहे हैं। वो जो सुप्रीम एंटिटी है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, जो ब्रह्म के नाम से अव्यक्त हर कण-कण में है, जो परमात्मा के नाम से हमारे हृदय में स्थित हैं और जो भगवान बनकर हमारे बीच रामकृष्ण बनकर आते हैं, उस भगवान की उपासना हम करें, यही भक्ति है। और यह हमें तब ज्ञात होता है जब हम ज्ञान के द्वारा उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है और भक्ति तो उसके नीचे है, लेकिन यहाँ तो श्री कृष्ण कुछ और बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कई जन्मों के स्पिरिचुअल आध्यात्मिक साधना के पश्चात हमें भगवान का ज्ञान होता है और फिर हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है कि एक कोई लड़का था जो एक बार समुद्र के तट पर वॉक कर रहा था, सैर कर रहा था। तो उसने देखा कि एक रिंग अंगूठी पड़ी हुई है। उसने उस अंगूठी को उठा लिया, देखा कि अंगूठी है, उसमें एक स्टोन लगा हुआ है और उसे अपने पॉकेट में रख लिया। उसने सोचा कि हो सकता है ये नकली अंगूठी हो और किसी ने इसे फेंक दिया हो या गिर गया हो। ज़्यादा उसने उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझा और वेरी कैजुअली उसने उस अंगूठी को उठाकर अपने घर पर लाकर एक टेबल पर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उसका एक मित्र आता है और उसने उस अंगूठी को देखा और कहा कि अरे ये तो सोने का बना है, ये तो गोल्ड है। क्योंकि उसे अंगूठी के बारे में थोड़ी ज्ञान थी, तो उसने बताया कि यह गोल्ड है और इसकी कीमत कम से कम $500 होंगे। इसकी कीमत कम से कम 10,000 रुपया होंगे। तो अब इसे बड़ी प्रसन्नता हुई है जानकर कि यह अंगूठी जो मेरे पास है ये मान लो 50,000 रुपये की है, 50,000 रुपये की। तो उसकी जो भावना थी उस अंगूठी के प्रति, उसका जो प्यार था उस अंगूठी के प्रति, वो बढ़ गया। पहले उस भाव से वो उस अंगूठी को नहीं देख रहा था, अब उसका भाव काफी बढ़ गया, उसका प्यार उस अंगूठी से काफी बढ़ गया। अब वह उस अंगूठी को और संभालकर अलमारी में रख दिया। और इसके मित्र ने यह भी कहा कि इसमें जो स्टोन लगे हुए हैं, क्या तुम जानते हो कि यह डायमंड भी हो सकता है, हीरे का बना हो सकता है? तो इसे जाकर किसी स्वर्णकार को दिखलाओ, हीरे की किसी जौहरी को दिखाओ और हो सकता है कि यह कोई कीमती हीरा हो। तो जब वह कुछ दिन बाद एक जौहरी के पास गया तो सचमुच उस जौहरी ने बतलाया कि अरे यह तो बहुत ही कीमती है, कम से कम इसकी कीमत 10 लाख रुपया है। अब तो इसकी खुशी का पारावार नहीं रहा और अब इसकी जो उस अंगूठी के प्रति भावना है उसमें कितनी वृद्धि हो गई, इसको हम समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि जैसे जैसे उसका ज्ञान उस अंगूठी
के प्रति बढ़ता गया, उसका प्यार उस अंगूठी के प्रति बढ़ता गया। वैसे ही तो भगवान है। हमारा जन्म भी उन्हीं के कृपा से हुआ। माता के पेट में हम कैसे बन गए, हमारी बॉडी बन गई, ये जो मैजिक हुआ, ये मिरेकल हुआ, हम इसको रियलाइज नहीं करते हैं कि भगवान ने ये सब कुछ किया। माता का दूध हमें उपलब्ध हुआ जब हम भोजन करना नहीं जानते थे, और फिर जब हम तैयार हुए तो तरह तरह का भोजन हमारे लिए उपलब्ध करा दिया। तरह तरह के फल, तरह तरह के अन्न, दूध। तो ये सब कुछ तो प्रकृति द्वारा विदित है, और वो प्रकृति भगवान की शक्ति है। तो उस भगवान को अगर हम जाने कि इतना कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, हर रोज़ हमें सूर्य की रोशनी उपलब्ध होती है, चंद्रमा की रोशनी उपलब्ध होती है, इतने सारे फूल, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, पक्षियाँ हमारे इस प्रकृति को मिली हुई है। तो हमारा शरीर कैसे काम कर रहा है, अगर इनको हम समझते हैं तो हम भगवान के प्रति उद्गार व्यक्त करते हैं। जैसे जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन है, पहले उसको चबाकर जब हम खाते हैं तो वो रस में परिवर्तित हो जाता है पेट के अंदर। फिर रस से रक्त, रक्त से मेद, मेद से मज्जा, मज्जा से अस्थि, वीर्य, ये सब कुछ बन गया अपने आप। ये कहाँ का कमाल है। ये कोई एक्सटर्नल प्रोसेस, कोई बाहरी शक्ति से तो हुआ नहीं, ये सब भगवान की कृपा से हो गया। तो क्यों ना हम उस भगवान को प्यार करें, उसके प्रति अपनी भावना, अपने सेंटिमेंट्स को व्यक्त करें, धन्यवाद दें, उनके प्रति आभार प्रकट करें, उनकी पूजा करें। यही तो भक्ति है। तो ये ज्ञान के साथ भक्ति हमारी विकसित हुई, इसलिए भक्ति ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह इस दोहे का तात्पर्य है, यह इस श्लोक का तात्पर्य है। ये यथा जन्मना बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो बहुत जन्मों के बाद साधना के पश्चात हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हमारे अंदर भक्ति भावना पैदा होती है, और हम उस भगवान को, उस अध्यात्म तत्व को हर जगह उसे फील करते हैं, उसे देखते हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। और ऐसे लोग बहुत कम हैं, ये भी इसमें बतलाया गया। तो ये है आज की मेडिटेशनल साधना के ऊपर भगवद गीता का एक श्लोक, जिसे हम फॉर्मूला 44 के मेडिटेशन में प्रयोग कर सकते हैं। 4 विधि एक्सरसाइज की है, एक राउंड मेडिटेशन का, 2 राउंड्स वॉकिंग का, 3 राउंड्स प्राणायाम का, ब्रीदिंग टेक्निक्स का, और 4 राउंड सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन का। ये 4 प्रकार के एक्सरसाइज और 4 प्रकार जो हमारे भोजन पीने के लिए सुबह में हम गर्म पानी का प्रयोग करें, धीरे धीरे उसे सिप करें, जैसे चाय की चुस्की लेते हैं, और काफ़ी देर तक, कम से कम आधा घंटा 45 मिनट्स तक हम उस गर्म पानी का सेवन करें। और फिर 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स और नट्स रोज़ खाएं, 2 हेल्पिंग्स फ्रूट्स का खाएं, और हम अपने खाने में प्रचुर मात्रा में हरी सब्जी, सलाद, पत्ते, शाक सब्जी, अन्न और स्वस्थ न्यूट्रिशनल भोजन का प्रयोग करें। यह है फॉर्मूला 44। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर से हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।